हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की गणित विषय की कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 19 से लेकर आकलन 4 तक। पहला क्वेश्चन है, निम्न संदर्भ में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर संख्या के रूप में लिखिए। देखिए, राजू कुएं में बने अपने घर से एक सीढ़ी द्वारा बाहर निकलना चाह रहा है। ये कुआं है, इसमें एक सीढ़ी है और ये राजू है, लेकिन सीढ़ी पानी में होने के कारण वह बार बार फिसल रहा है। जैसे ही राजू ऊपर की तरफ छलांग लगाकर चढ़ने की कोशिश करता है, वह वापस फिसल जाता है। वह लगातार कोशिश कर रहा है। वह हर छलांग में 2 पायदान ऊपर चढ़ता है, लेकिन फिसलन के कारण एक पायदान नीचे आ जाता है। मतलब एक छलांग में 2 पायदान ऊपर, फिर 1 पायदान वापस नीचे। मतलब वास्तव में वो चढ़ता है 1 पायदान ही है, क्योंकि एक तो वापस नीचे आ जा रहा है। पानी के तल के पायदान को अगर हम शून्य माने तो उससे ऊपर के पायदान को हम बढ़ते क्रम में 1 2 3 से के रूप में समझ सकते हैं। ठीक इसी तरह पानी के तल के नीचे घटते क्रम में -1 -2 -3 के रूप में पायदानों की संख्या को अपन समझ सकते हैं। पहला इसमें, क्या आप बता सकते हैं कि राजू अभी कौन से पायदान पर खड़ा है? तो राजू अभी खड़ा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे खड़ा हुआ है राजू, और ये है तीसरा पायदान, तो यहाँ पे लिख देना अपन 3। दूसरा है, 2 छलांग में राजू कौन से पायदान में पहुंचेगा? 2 छलांग, तो देखो 3 पे है वो भी, 2 छलांग जाएगा ऊपर, फिर 5 पे पहुंचेगा, फिर एक जो स्थान है वो फिसल जाएगा, 4 पे आएगा, फिर 2 पायदान ऊपर 6 पर, फिर फिसल जाएगा, फिर 5 पर, तो वह 5 पर पहुंचेगा। मतलब 2 छलांग में वो केवल 2 कदम ही बढ़ पाएगा, क्योंकि हर बार जो है वो 1 कदम नीचे आ जा रहा है, तो यहाँ पे 5 पायदान पे पहुंच जाएगा। तीसरा है, पायदान संख्या 0 से 2 पर जाने के लिए राजू को कितनी छलांगें लगानी पड़ेगी? 0 से 2 पर जाने के लिए उसको 2 छलांग लगानी पड़ेगी, क्योंकि 0 से वो 2 पर आएगा, पहले छलांग में 2 पायदान, फिर 1 फिसल जाएगा, फिर जाएगा वो 3 पे, फिर 1 फिसलेगा, तो वास्तव में वह 2 पर ही पहुंचेगा। मतलब 2 छलांग में 2 पायदान, मतलब 1 छलांग में 1 पायदान, 2 छलांग में 2 पायदान। चौथा है, -5 से 0 तक पहुंचने में राजू को कितनी छलांगें लगानी पड़ेगी? तो -5 से 0, तो -5 कहाँ पे है? 0 से 5 कदम नीचे है, तो ये -5 है, फिर -4 -3 -2 -1 फिर 0। तो -5 से उसको 0 पर आने के लिए उसको कम से कम 5 छलांग लगानी पड़ेगी। 1 5 से 4, 1 2 3 4 5, ठीक है, क्योंकि 1 छलांग में वह वास्तव में 1 पायदान ऊपर जाता है, तो 5 छलांग में 5 पायदान। पाँचवा, -1 से 1 तक पहुंचने के लिए कितनी छलांगें लगानी पड़ेगी? -1 से +1 तक पहुंचने के लिए उसको 2 छलांग लगानी पड़ेगी, यहाँ पे 2 कर लेना। दूसरा है, पानी के जमाव बिंदु को शून्य से दर्शाया जाता है। जब पानी जम जाता है, बर्फ बन जाता है, तो उसको मतलब कि यह है कि टेम्परेचर कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया है। यदि माउंट आबू का तापमान जमाव बिंदु से 2 डिग्री कम है, तो उसे अपन -2 डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हैं, क्योंकि 0 से कम होता है तो उसको अपन माइनस में लेते हैं, ठीक है। सर्दियों में यदि कश्मीर का तापमान जमाव बिंदु से, खालिस्तान यहाँ पे कम हो, तो उसे -10 लिखते हैं। -10 यानी 10 डिग्री कम है, 0 से 10 डिग्री कम, तो यहाँ पे 10 लिखना है। तीसरा है, निम्नलिखित में से जो तापमान अधिक है उस पर गोला लगाना है। तो देखो यहाँ पर अधिक कौन सा है? 20 या 25, तो यहाँ पे 25 अधिक है, तो उस पर आपको गोला लगाना है। फिर यहाँ है 0 डिग्री और -5, तो यहाँ पे 0 बड़ा है, -5 छोटा है, ध्यान रखना, ठीक है। -3 -5 दोनों संख्या माइनस की है, तो माइनस की संख्या में जो बड़ी दिखती है वो छोटी होती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे छोटी -5 है, बड़ी -3 है। चौथा, -5 और 0, यहाँ बड़ी कौन सी है? तो यहाँ पे 0 बड़ी है। इस प्रकार से आपकी जो कार्यपत्रक 19 है वो पूरा होता है। अब करते हैं कार्यपत्रक 20। देखो 20 में पहला है, दिए गए पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर क्रम से लिखो। ये संख्या रेखा है और संख्या रेखा पर अपन पूर्णांक को लिखना है। तो देखो यहाँ से 0, उसके बाद में 1 2 3 4 5 ऐसे यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो 0 है, 0 के बाद में यहाँ 1 है, हमें लेना है 5। तो देखो 1 2 3 4 5, यहाँ आ जाएगा 5। फिर -7 है, तो 0 के इधर माइनस होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये है -7। फिर 6 प्लस का है, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्लस का है। -2, तो
0 -1 -2 और 0 ये हुआ। ठीक है, इस प्रकार से। दूसरा है -25 -15 20 10 और -20। तो यहाँ पर आपको 0 से आगे वाली लाइन पे 5 5 लेना पड़ेगा। 5 10 15 20 25 30 ऐसे। तो -25 है तो अपन 0 -5 -10 -15 -20 -25 ये हो जाएगा -25। फिर -15 है तो 0 -5 -10 -15 ये हो जाएगा। प्लस का 20 है तो 0 5 10 15 20 यहाँ हो जाएगा 20। 10 प्लस का 0 5 10 ये 10 पे। माइनस का 20 तो 0 -5 -10 -15 माइनस का 20। इस प्रकार से ये लिखना है। ग है 12 -6 -18 30 -24। यहाँ पे देखो 6 का अंतर है तो आपको एक जो अंतर है लाइन के ऊपर को 6 का अंतर लेना पड़ेगा। 0 फिर 6 फिर 12 फिर 18 फिर 24 फिर 30 ऐसे। तो 12 प्लस का है तो 6 हो और 12 यहाँ हो जाएगा। -6 है तो 0 के इधर माइनस का 6 हो जाएगा। माइनस के 18 तो -6 -12 -18 यहाँ हो जाएगा। 30 प्लस का है 6 12 18 24 और 30। -24 है तो -6 -12 -18 -24। इस प्रकार से ये अपन इनका अंकन कर सकते हैं। दूसरा है दी गई संख्याओं की तुलना करके बताइए कि कथन सत्य है या असत्य है। तो संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। देखना -8 -10 के दाईं ओर है। -8 होता है, देखो यहाँ -7 है, फिर क्या आएगा -8, फिर -9, फिर -10, मतलब यहाँ आएगा -10, ये -8, ये -9। अब बताओ संख्या रेखा पर -8 कहाँ पे है? -8 जो है वो -10 के दाईं ओर ही तो है ना। तो ये बात सही है। ख है संख्या रेखा पर -50 -51 के बाईं ओर है। -50 जो है -51 के बाईं ओर है। देखो संख्या रेखा पर हमें लिखते हैं तो -50 पहले आएगा, -51 बाद में आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे संख्या रेखा पर -50 -51 के बाईं ओर है। -50 51 के बाईं ओर है, बाईं ओर नहीं है, ये 51 के दाईं ओर है। तो ये बात असत्य है। ग सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 होता है। छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 नहीं होता है, ये सबसे बड़ा होता है। छोटा तो अनंत है, उसका कोई गिनती नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा है -1 और छोटा तो कुछ भी हो सकता है, उसकी कोई अपन को गिनती नहीं है। तो ये बात असत्य है। घ -35 -25 से बड़ा पूर्णांक है। तो -35 जो है -25 से बड़ा नहीं है, ये छोटा होता है। माइनस की संख्या जो बड़ी दिखती है वो छोटी होती है। तो ये बात है असत्य है। फिर तीसरा -20 से बड़े 5 पूर्णांक लिखने हैं। तो -20 से बड़े कभी आप ये मत कर देना -21 -22, वो उससे छोटे हो जाएंगे। तो इससे बड़े लेने हैं तो बड़े आप कुछ भी ले सकते हो। -19 है, -10 है, 0 1 2 3 4 5 सारे -20 से बड़े हैं। -6 से छोटे लेने हैं तो छोटे लेंगे तो अपन माइनस में आगे बढ़ेंगे। -7 -8 -9 -10 -11। ठीक है, पांचवा है निम्नलिखित संख्याओं के परवर्ती लिखो। परवर्ती का मतलब इसमें अपन 1 जोड़ेंगे, संख्या में 1 प्लस करेंगे तब आएगा परवर्ती। तो 10 + 1 हो जाएगा 11, 82 + 1 83, -51 + 1 देखो -51 + 1, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, बाकी ये बचेगा -50। फिर इसका परवर्ती -39 + 1 तो हो जाएगा -38। छठवां है निम्नलिखित संख्याओं की पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब एक पीछे, यानी 1 कदम पीछे लेना है तो इसमें -1 करना है। तो ये -37 है, -1 करेंगे ये हो जाएगा -38। ऐसे ही 49 -1 48, -311 -311 फिर -1 करेंगे तो इससे मान चिन्ह है ये जुड़ जाएंगे, -312 हो जाएगा। 437 है, -1 करेंगे 436। तो ये पूर्ववर्ती है, यह परवर्ती है। इस प्रकार से कार्यपत्रक 20 पूरी होती है। अब करते हैं कार्यपत्रक 21। देखो इसमें अपन त्रिविमीय 3D आकृतियों की समझ विकसित करेंगे। नीचे दी गई त्रिविमीय आकृतियों की उपयुक्त संरचना को छांटकर सही का निशान लगाइए। ये शंकु है, तो शंकु को अपन खोलेंगे तो ये कैसा खुलेगा, तो ये इसकी तरह खुलने वाला है। ठीक है,
फिर है ये घन है, तो घन को अपन खोलेंगे, घन में 6 फलक होते हैं। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 फलक है, तो इसको इस प्रकार से खोलेंगे, ये दोनों इसमें सही है। दूसरा है नीचे दी गई त्रिविमीय आकृतियों को उनकी सही संरचना से मिलान कीजिए। देखिए बेलनाकार आकृति है, तो बेलन में अपन खोलेंगे तो ये आयताकार हो जाएगा, ये वर्ताकार है, ये भी वर्ताकार है, 2 वृत्त है, 1 आयत है, तो देखो इसमें ये 2 वृत्त और 1 आयत, इसे मिलाएंगे। ये है प्रिज्म है, ठीक है, तो इसको अपन खोलेंगे तो अंदर त्रिभुज है, बाहर भी त्रिभुज है, तो अंदर त्रिभुज बाहर भी त्रिभुज, तो ये इससे हो जाएगा। ये है, ये भी प्रिज्म है, तो अंदर देखो इसमें वर्गाकार है, बाहर त्रिभुज है, तो ये देखो अंदर वर्गाकार है, बाहर त्रिभुज है। ये घनाभ है, ये खुल जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। घनाभ में फलक होते हैं आयताकार, और घन में होते हैं, ये देखो घन है, घन में होते हैं फलक के वर्गाकार, ये ध्यान रखना। तीसरा है नीचे दी गई संरचना में से किन किन से घन का निर्माण कर सकते हैं, उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो हमें घन का निर्माण करना है, तो घन बनाने के लिए हमें कम से कम 6 फलक की आवश्यकता होती है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 फलक है, इससे बन सकता है। 1 2 3 4 5 6, इससे भी बन सकता है। 1 2 3 4 5, यहाँ 5 ही है, तो इससे घन का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया कार्यपत्रक 21। अब करते हैं कार्यपत्रक 22। देखिए द्विविमीय 2D, त्रिविमीय 3D आकृतियों की समझ विकसित करना, मिलान करना आपको। घनाभ, तो घनाभ में मैंने आपको बताया, घनाभ में फलक होते हैं आयताकार और घन में होते हैं वर्गाकार। तो यहाँ देखो ये भी दरक है, ये भी दरक है, लेकिन यहाँ पे वर्गाकार है फलक है, ये आयताकार है, तो घनाभ को मिलाओ आप इससे। फिर शंकु है, तो शंकु में ऐसे खुलेगा, एक वर्ताकार ऊपर, फिर ये आकृति। बेलन में क्या होता है, 2 वर्ताकार और फलक आयताकार, घन में वर्गाकार, इसे मिलाएंगे, ठीक है। दूसरा है इन आकृतियों को देखो, सारणी की पूर्ति करो। तो ये आकृति कैसी है, ये घनाभ है, तो घनाभ और घन दोनों में 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष या कोने होते हैं, 12 किनारे होते हैं, ये आपको याद रखना है। 6 फलक यानी ये फलक सो सामने दिखते हैं, दीवारें। जैसे मकान होता है, मकान में 4 दीवार होती है, एक छत और एक फर्श, 6 फलक हो गए, 8 कोने, 12 शीर्ष, ठीक है। ये बेलन है, इसमें देखो ये है इसके फलक, गोलाकार जो है, वर्ताकार, इनको फलक बोलते हैं, ठीक है। फलक के भी 2 प्रकार होते हैं, तो समतल और एक ये फलक और समतल पृष्ठ, दोनों एक ही बात है। शीर्ष और कोने, तो इसमें शीर्ष कोना बेलन में नहीं होता है, क्योंकि इनको कोना बोलते हैं, यहाँ कोना है, तो ऐसे कोने जो हैं वो बेलन में नहीं होते, इसलिए इसका मान 0 है। किनारों की संख्या इसमें 2 होते हैं, किनारे 2 होंगे, ये किनारे वर्ताकार है, ये किनारे होते हैं, ठीक है। किनारे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो किनारे वर्ताकार, एक किनारा सीधा रेखाखंड की तरह। ये शंकु है, इसमें एक फलक होता है, ये वर्ताकार फलक है, ये एक है। शीर्ष, ये एक शीर्ष होता है इसमें, और किनारे, किनारे भी एक ही है जो कि वर्ताकार है। फिर घन, घन में वही है, 6 फलक, 8 शीर्ष, 12 किनारे, तो घन और घनाभ में दोनों सेम होंगे, 6 8 12। तीसरा है नीचे दी गई वस्तुएं किस प्रकार की त्रिविमीय आकृति के उदाहरण हैं। एक ज्यामिति बॉक्स, अपना जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें अपन पेन पेंसिल रखते हैं, तो उसकी आकृति होती है घनाभ की आकृति की। कैसे होता है, घनाभ। और गोल तरबूज, तरबूज सबने खाया है, गोल तरबूज ये 3D आकृति होती है, ये दिखता है गोले की तरह, ठीक है। यहाँ पे आपको गोला करना है। ये कार्यपत्रक 22। अब करते हैं 23। इसमें आपको कोणों की पहचान करनी है और मापना है। देखो मिलान करना है, एक कोण कैसा है, न्यून कोण, तो 90 से छोटा, 0 से बड़ा वो होता है न्यून कोण। और ये समकोण है, ये समकोण 90 डिग्री कोण को समकोण कहते हैं। ये है सरल कोण, सरल कोण का मान होता है 180 डिग्री, इसको इससे मिलाएंगे, ठीक है। ये है अधिक कोण, तो 90 से बड़ा, 180 से छोटा, ये होता है अधिक कोण, इसको मिलाएंगे इससे, ठीक है। तो 4 कोण हो गए, न्यून कोण 90 से छोटा, 0 से बड़ा, सरल कोण 180, अधिक कोण 90 से बड़ा, 180 से छोटा, समकोण 90 डिग्री का, ये आपको याद रखना है। अब देखो आपको ऐसी आकृतियाँ जो है न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण की
इसमें ढूंढनी है, बताना है। तो न्यून कोण, समकोण, सरल कोण, अधिक कोणों के क्रमांक नीचे सारणी में लिखे गए हैं। आपको देखना है न्यून कोण कौन से हैं। तो न्यून कोण इसमें 1 है और 3 है, ये दोनों न्यून कोण है, क्योंकि इनका मान जो है 90 से छोटा है, तो इसलिए 1 और 3 न्यून कोण हो जाएंगे। फिर समकोण, समकोण का मतलब ऐसी आकृति होनी चाहिए 90 डिग्री। तो ऐसी आकृति इसमें कितनी है, तो देखो ऐसी आकृति 5 समकोण है, 6, 7, 8, 9, ठीक है, और 12, 13, ये सारी समकोण है। अधिकोण, अधिकोण में आकृति ऐसी होनी चाहिए 90 से बड़ी। तो इससे आकृति कौन सी है, 2 है, फिर इसमें 10 है और 11 है। फिर है सरल कोण। तो सरल कोण यानी एक सीधी रेखा, सीधी रेखा बीच में कोण, ऐसा कितना है यहाँ पे एक ही है, वो है 4, ठीक है। अब है चांदी की सहायता से दिए गए कोणों को नापना है और लिखना है। देखो अपन चांदी से इसको नापते हैं। अपने पास चांदा है ये, तो ये लगभग 120 के बराबर आ रहा है। यहाँ पे लिख देना 120 डिग्री। और ये देखो रखना कैसे है, ये बीच का बिंदु है, ये बिंदु यहाँ पे इस पे होना चाहिए, और ये लाइन जो है वो इस लाइन के ऊपर रखनी है, ठीक है। यहाँ रखते हैं तो ये आ रहा है 60 डिग्री का। तो ये 120 है, ये 120 और ये 60। ये हो गया कार्यपत्रक 23। अब करते हैं कार्यपत्रक 24। देखो 24 में क्या है, कोणों को पहचानना है आपको, ठीक है। तो निम्न आकृतियों में कोणों को पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। नाम सरल कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती क्या होता है, प्रतिवर्ती का मतलब 180 से बड़ा और 360 से छोटा, इनके बीच में होना चाहिए, वो होता है प्रतिवर्ती कोण। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये न्यून कोण होता है, ये भी न्यून कोण, ये समकोण, ऐसे आपको इसमें लिखना है। तो लिख देना आप, ये समकोण है, ये अधिक कोण है, ये समकोण, ये न्यून कोण। यहाँ पे ये अधिक कोण, समकोण, न्यून कोण, समकोण, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण, न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, अधिक कोण, न्यून कोण, न्यून कोण, अधिक कोण। यहाँ पे अधिक कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, न्यून कोण। ये न्यून कोण, ये देखना यहाँ पे, ये प्रतिवर्ती कोण है, ध्यान रखना। प्रतिवर्ती कोण, न्यून कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, दी गई घड़ियों में कोणों को मापकर कोणों के नाम एवं डिग्री लिखो। तो आप नाप सकते हो चांदे से। तो ये देखो, ये आपको 90 डिग्री दिखेगा, इसको बोलते हैं अपन समकोण। ये एक सीधी रेखा है, इसको बोलते हैं सरल कोण। कोण होगा 180। इधर देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है, तो ये प्रतिवर्ती कोण है। प्रतिवर्ती कोण यहाँ पर अपन नापेंगे तो कितना आएगा, 270 आएगा। फिर यहाँ पे भी देखो 90 डिग्री है, समकोण, सीधी रेखा है, सरल कोण 180। और ये देखो वर्त के केंद्र पे कोण बन रहा है, वो वर्त के केंद्र पे कोण बनता है 360 डिग्री को, उसको बोलते हैं समकोण कोण। ये कार्यपत्रक 24। अब करते हैं 25। देखो नीचे दिए गए कोण को चांदे से नापो। तो आपको चांदे से कोण को नापना आना चाहिए। देखो यहाँ अपन रखते हैं, तो ये आएगा 60 डिग्री का। ये एक सीधी रेखा है, इसको नापने की जरूरत नहीं है, ये 180 है। ये कितना आएगा, ये 130 है। ये कितना है, ये आया, देखो इधर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 के बीच में है 55। फिर ये सीधा है, देखो ये 90 डिग्री होना चाहिए। फिर भी अपन नाप के देखते हैं, ये थोड़ा 90 से ज़्यादा आ रहा है, उसको अपन 95 में लेंगे। ये सीधी रेखा है 180। सीधी रेखा आपको नापने की जरूरत नहीं है। सीधी रेखा कितनी होती है, 180। नापेंगे कैसे, तो देखो ऐसे रखना है। ये देखो यहाँ पे 180 है, ये भी 180 है, यहाँ लिखा हुआ है 180, इधर भी
180, ठीक है। फिर है नीचे दी गई कोणों को सामने के साथ ऐसे बनाइए। तो ये रेखा मैंने इधर खींच ली है, देखो रेखा इधर है तो अपन को इधर से शुरू करना है, 0, 10, 20, 30 ऐसे बनाना। कितना है 45 डिग्री का, 0, 10, 20, 30, 40 और ये 45। पूरी रेखा खींचने की जरूरत नहीं है आपको, इतनी खींच दो बस। ये हो गया 45 डिग्री का। फिर चाहिए 65 का, तो इसको यहाँ रखो। रखना कैसे दोबारा बता दूँ, ये बिंदु है इस बिंदु पे और ये लाइन है इस लाइन पे। लाइन इधर है तो आपको इधर 0 से शुरू करना है। लाइन अगर इधर खींचते हैं तो इधर 0 से लेना होता है। बनाना कितना है 65 डिग्री का, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 के बीच में 65। ये हो गया 65 डिग्री। अब है 90 डिग्री का। 90 का तो आसान है, ये हो गया 90 डिग्री का। अब 70 डिग्री का, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। पूरी लंबी रेखा की जरूरत नहीं है, आप इतना बना सकते हो 70। फिर कितना है 155। तो लाइन मैंने खींच दी है 155, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 40, 150 और ये 155। ठीक है। फिर 145, तो ऐसे बनाएंगे अपन 145 का। इसे इधर चलेंगे तो ये 140, 150 के बीच में 145। इस प्रकार से अपन कोण बना लेंगे सारे, ठीक है। अब नेक्स्ट है आकलन 4 है, घन की फलक होती है। तो बताया था मैंने घन की फलक होती है वर्गाकार और घनाभ की होती है आयताकार, ध्यान रखना। दूसरा है सर्दी के मौसम में श्रीनगर तापमान -8, शिमला का तापमान -5 और फेफाना का -3, नोहर का -6। इनमें से कौन सा स्थान सबसे गर्म है? तो गर्म देखना है तो गर्म है इसमें -8, -5, -6, -3। -3 फेफाना का -3 है तो फेफाना गर्म है, क्योंकि माइनस में मान जो बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। छोटा होता है तो वहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है। -3 का मान बड़ा है तो यहाँ पे ठंड इनकी बजाय कम है, तो फेफाना यहाँ पे गर्म हो जाएगा। फिर -25 से छोटा पूर्णांक छोटा करना है तो -25 से अपन चलेंगे बाईं तरफ तो आएगा -26। चौथा निम्न में से न्यून कोणों का युग्म है, मतलब दोनों जो कोण हैं वो 90 से छोटे होने चाहिए। देखो 90 से छोटे दोनों यही है, यहाँ 110 है, 95 है, 105 है। न्यून कोण लेना है तो ये दोनों न्यून कोण हैं, दोनों 90 से छोटे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दी गई पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। आपको संख्या रेखा पर लिखना है 0, -4 लेना है तो -1, 2, 3, 4, ये माइनस का 4, -5 इधर माइनस का 5 हो जाएगा, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 है, -2, 1, 2, ये माइनस का 2 है, 3 प्लस का 1, 2, 3, ये 3 है। प्लस की संख्या 0 की इधर लेनी होती है, माइनस की 0 के बाईं तरफ लेनी होती है। ख है -15, -20, 25, -10, -5 और 10। 0 हमें यहाँ पे अंतर लेना है 5 5 का, -15 है तो -5, 10, 15, ये माइनस का 15, -20 इसके आगे माइनस का 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25, ये हो गया 25, -10, -5, -10,
-5, ये रहा माइनस का 5, +10, 5 और 10। इस प्रकार से आप कर सकते हो। छठवां है, नीचे दिए गए कोणों को संदेह से नाप कर लिखिए। इसको ऊपर नापेंगे तो ये आएगा 90 डिग्री का, और इसको ऊपर नापेंगे तो इसको नापना पड़ेगा। देखो यह आ रहा है 155 डिग्री, यहाँ लिखना 155 डिग्री। फिर सातवां है, 0 से छोटी कोई 5 संख्या लिखनी है। तो देखो यहाँ पे ये संख्या रेखा है, 0 के इधर जाएंगे बाई तरफ, सारी 0 से छोटी होएगी। ठीक है, तो आप 0 के इधर कुछ भी लिख लो, -1, -2, -3, -4, -100, कितनी भी लिख लो, तो सारी 0 से छोटी है। आपको कोई 5 लेनी है तो अपन -1, -2, -3, -4, -5, ये सारी 0 से छोटी है। आठवां है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम होता है वो होता है न्यून कोण। लिखना है आपको न्यून कोण। वह कोण जिसका माप एक समकोण से अधिक, 2 समकोण से कम, वो होता है अधिक कोण। अधिक कोण, ठीक है। तो ये थी बच्चों आज की क्लास। वीडियो आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।